हाय एंड वेलकम टू द कैलकुलस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक कोर्स। चैप्टर 8 में हम डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ रहे हैं कि इंटीग्रेशंस में कितने डिफरेंट टेक्निक्स हो सकते हैं जिसके ज़रिए से हम इंटीग्रेशंस को सॉल्व कर रहे होते हैं। 8.6 उनमें से एक है जिसमें हम इंटीग्रेशन बाय टेबल्स के कॉन्सेप्ट को एंड अदर्स इंटीग्रेशन टेक्निक्स को जान सकेंगे। इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फाद हुसैन CSS सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज आप यहाँ से वॉच कर सकते हैं, जबकि इन वीडियोस पे इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fadhusaincsblogspot.com पर तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आपको मिलते हैं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप आर प्रोग्रामिंग पे इंटरेस्ट रखते हैं, स्पेशली फॉर द डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट, तो देयर इज अ कोर्स लाइव ऑन udemy.com जो कि 10 घंटों से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन पर मुश्तमिल है। आई एम प्रीटी श्योर अगर आप ये कोर्स यहाँ से कंप्लीट करते हैं, सो यू कैन स्टार्ट योर कैरियर एज अ डेटा साइंटिस्ट एक्सपर्ट इन एनी फॉर्म। सो द कॉन्सेप्शनल थिंग देयर कि इंटीग्रेशन बाय टेबल है क्या। तो जिस तरह से हम डिफरेंट टेक्निक्स देख रहे हैं कि इंटीग्रेशंस के डिफरेंट टेक्निक्स क्या हैं, जिस तरह के क्रिटिकल स्टेप ऑफ दी जो इंटीग्रेशंस होते हैं उसे सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन बाय टेबल उनमें से एक टेक्निक्स है जो कि क्रिटिकल टाइप ऑफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम ब्रीफली इस कॉन्सेप्ट को समझें तो हमें एक ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करनी होती है जो बेस्ड ऑन द फॉर्मूला एजम्पशंस को शो करता है। क्या देखो, सबसे पहले पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि सो फार इन दिस चैप्टर यू स्टडीड सेवरल इंटीग्रेशन टेक्निक, okay, that can be used with a basic integration rule, but merely knowing how to use a various technique is not enough. You also need to know when to use them. Integration is the first and foremost of the problem is recognition. This is, you must recognize how or which rule or techniques to apply to obtain an antiderivative, which mean हमने different techniques पढ़े और उन different techniques में हमें सबसे पहले उन techniques को याद रखना मुश्किल होता है, और साथ ही साथ हमें ये भी देखना होता है क्वेश्चंस पे कि अगर ये किस तरह की प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज कर रही है उस पे तो किस तरह की टेक्निक्स को हम इस्तेमाल करके उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं या उसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंटली अ स्लाइट अल्टरनेटिव ऑफ द इंटीग्रेंट विल requires a different integration techniques or the procedure or the function whose antiderivative is not an elementary function as shown below. जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिसे हम एंटी डेरिवेटिव के फॉर्म पर लाएं तो वो कोई एलिमेंट्री फंक्शंस के फॉर्म पर नहीं होते। कैसे? देखो, x ln x dx। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि एक x एक पार्ट है, ln x एक पार्ट है, ठीक है, जबकि dx इंटीग्रेशंस के रूल का पार्ट है, यानी इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू द x। अब बाय पार्ट एक बेसिक टेक्निक है, तो मैंने यहाँ पर बाय पार्ट अप्लाई किया और बाय पार्ट अप्लाई करते ही हमने इसे इंटीग्रेट किया एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर। और ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होती है वो हम सेपरेट सेशन पे जान चुके हैं, होपफुली आपने उसको समझ रखा होगा। अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन हमें दिया जाए, फॉर एग्जांपल ln x अपॉन x, ठीक है। अगर मैं ln x अपॉन x को देखूं तो ln x को जब इंटीग्रेट किया जाएगा तो ln x स्क्वायर अपॉन 2, यानी पावर रूल का यहाँ पर मैंने इस्तेमाल करके इसे इंटीग्रेट कर दिया एंड दैट विल बी योर आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन हो सकता है 1 अपॉन x ln x, तो जब x ln x को लॉग फॉर्म पे यानी लॉग रूल यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा तो दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। बट व्हाट अबाउट दिस वन, x अपॉन ln x dx, सो नॉट एन द एलिमेंट्री फंक्शन, यानी कोई ऐसा एलिमेंट्री फंक्शन नहीं है जिसके बेस पर हम इस टेक्निकल क्वेश्चन को सॉल्व करें और बता दें कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस तरह की टेक्निक्स में हम इंटीग्रेशन बाय टेबल्स या इंटीग्रेशन बाय टेबल टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैनी पीपल फाइंड टेबल्स ऑफ इंटीग्रल टू बी a valuable supplement of the integration technique discussed in this chapter. Table of the common integral can be found in appendix B, ठीक है, उसके जो formulas हैं वो appendix B में मौजूद है। So integration by table is not a cure-all for all the difficulties and can accompany integration. Using a table of the integral requires a considerable thoughts and insight of the often involve substitutions. So basic चीज़ हमें यहाँ पर समझ में आ गई कि integration by table एक कोई प्रॉपर क्यों या प्रॉपर एक टेक्निक नहीं है। हम जहाँ पर बेसिक रूल को अप्लाई होता हुआ नहीं देख रहे होते, वहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय टेबल्स बेस्ड ऑन दी फॉर्मूलाज, बेस्ड ऑन दी कॉमन इंटीग्रल्स रूल जो कि एम्बेडिंग्स 2 में बताया गया है, उन रूल्स को मेमोराइज रखते हैं और उन रूल्स को देखते हैं कि क्या वो इंटीग्रेशंस के उस फंक्शंस पे जो कि एलिमेंट्री फंक्शन नहीं हो रहा होता है, क्या वो उस पर एप्लीकेबल है। अगर एप्लीकेबल है तो उससे हम इस टेक्निक के जरिए से सॉल्व कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ये बात हमें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहली एग्जांपल है dx अपॉन x अंडर रूट x माइनस 1।
तो बिकॉज द एक्सप्रेशन इनसाइड द रेडिकल इज लीनियर, यानी एक रेडिकल फॉर्म पे और साथ ही साथ लीनियर है, यानी एक्स की पावर 1 है, स्ट्रेट लाइन है एक। सो यू शुड कंसीडर द फॉर्म इन्वॉल्विंग दिस वन, यानी अब हम नीचे यानी डिनोमिनेटर पे देख रहे हैं वैल्यूज, तो इस फॉर्म पे हम इस लिख सकते हैं इसे, यानी हमें इस फॉर्मेट को कंसीडर करना है। उस चीज़ की प्रूवमेंट यहाँ पर दिखाई जा रही है। हमें स्पेसिफिकली इंटीग्रेशन बाय टेबल के कॉन्सेप्ट को समझना है। ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब हमने एक फॉर्मूले को ड्राइव किया या फॉर्मूले को अंडरस्टैंड किया। वो ये कहता है कि dx डिवाइड x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मेट पे आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। जब मैंने a की वैल्यूज यहाँ पर देखी तो a की वैल्यूज यहाँ पर क्या थी, -1, ये रहा -1, ठीक है। b की वैल्यू क्या थी 1 एंड u की वैल्यू क्या है x। तो जब मैं u की वैल्यू x देखता हूँ तो du बराबर हो जाएगा सिंपल dx की, ठीक है। सो अब मैं इसे रीराइट कर सकता हूँ। तो जो क्वेश्चन था अब मैंने उसको लिख दिया dx की जगह पर डायरेक्टली, यानी du लिखा जा सकता है, डिवाइड x की वैल्यूज क्या है u स्क्वायर रूट u स्क्वायर -1 और उसके बाद 2 tan इनवर्स x -1। ओके, सो एग्जाम्पल 1 इंटीग्रेशन बाय टेबल का है। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को देखें तो dx अपॉन x अंडर रूट x -1 के फॉर्म पे ये क्वेश्चन है, हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो बेसिक कोई रूल्स को हम यहाँ पर अप्लाई होता हुआ नहीं देखते। तो अब हमें वो फार्मूलाज देखना होगा जो टेबल इंटीग्रेशन बाय टेबल्स का हमें कैलकुलस देता है। वो क्या कहता है, बिकॉज द एक्सप्रेशन इनसाइड द रेडिकल इज लीनियर, यानी जो डिनोमिनेटर पे वैल्यूज है वो रेडिकल है, यानी स्क्वायर रूट पे मौजूद है और साथ ही साथ इनसाइड पे लीनियर फॉर्म है, x -1 लिखा है। तो यू शुड कंसीडर द फॉर्म इन्वॉल्विंग दिस, यानी हमें इस फॉर्म को कंसीडर करने की जरूरत है यहाँ पे, या हमें ये करना चाहिए। क्या है ये, स्क्वायर रूट a प्लस बी यू, तो x -1 तो 1 ऑफ u और ये x हो गया यहाँ पर a। फॉर्म ऑफ दिस वन जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है, जो कि फॉर्मूला नंबर 17 है, और ये अभी हमने देखा है कि अपेंडिक्स बी में बुक्स के तमाम टेक्निकल क्वेश्चंस और फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, तो आप उससे रिकॉल करके वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो du अपॉन u a प्लस बी यू, ठीक है। इस चीज़ को जब इंटीग्रेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला तो ये बराबर होता है 2 डिवाइड अंडर रूट -a tan इनवर्स स्क्वायर रूट a प्लस बी यू डिवाइड बाई -a प्लस c, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला नंबर 17, अब जो हमारे पास क्वेश्चन था हमने वहां पर a b और u को निकालना है। तो a की वैल्यू है -1, ठीक है, b की वैल्यू 1 है x, और u तो ऑलरेडी x है क्योंकि ये वाला पार्ट u है, ये u है, ठीक है, ये a है, ठीक है, और ये b वाला पार्ट था, ठीक है। अच्छा, a लिख लिया हमने, b लिख लिया, u बराबर हो गया x के। अब जब u बराबर हो गया x के तो du बराबर हो जाएगा dx के। दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो ये बराबर हो गया dx डिवाइड x अंडर रूट x -1। बिल्कुल सेम टेक्निक आ गई ना भाई इसकी, यानी वैल्यूज तो -1 और 1 है, लेकिन डायरेक्टली अगर इसको लिखा जाएगा तो यही वैल्यूज लिखी जाएगी, -1 1 एंड x। बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला इट्स कन्वर्टेड इनटू 2 tan इनवर्स अंडर रूट x -a आ गया, ठीक है। अब ये अंडर रूट -a इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि जो a की वैल्यू है -1 है, माइनस +1 हो जाएगा, यहाँ पे भी +1 हो जाएगा और स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, विच मीन बेस्ड ऑन द टेबल ऑफ द फॉर्मूलाज दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। आई एम श्योर कि कॉन्सेप्शनल आपको समझ में आ गया होगा। मैं फॉर्मूला भी शो कर देता हूँ अपेंडिक्स बी से, ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि एक्चुअली ये यहाँ पर जो चीज़ है वो क्या है। ओके जी, बुक के लास्ट में इंटीग्रेशन टेबल ये अपेंडिक्स बी को इस तरह से दिखाया गया। इसके फार्मूला नंबर 17 पर आना, वैसे जो एक्सरसाइज के फर्दर फार्मूलाज इस्तेमाल हो रहेंगे वो भी यहाँ पर मौजूद है, तो आप यहाँ से उसको रीड कर सकते हैं। ये है फार्मूला नंबर 17, ठीक है, और इस तरह से उसको पीस वाइज फॉर्म पे दिखाया गया है कि इस 1/u अंडर रूट a प्लस बी यू को इन दो फॉर्म्स में ओपन किया जा रहा है उस वक्त जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और उस वक्त जब a की वैल्यू लेस देन 0 है। तो ये दो फॉर्म्स होंगे जो टेबल्स पे यानी इंटीग्रेशन बाय टेबल के फॉर्मेट पे ओपन किए जा सकते हैं। ओके, back to the example number 2. Okay, example number 2, integration x multiplied by square root x4 minus 9. Because the radical form is not in a linear format, it's equal to u square minus a square. यानी ये इंटीग्रेशन बाय टेबल के फॉर्म पे मौजूद है, ये एक फॉर्म है इंटीग्रेशन बाय टेबल का, इस फॉर्म पे ये मौजूद है, यानी x स्क्वायर टू होल स्क्वायर कर सकता हूँ और यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर सकता हूँ, ये फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। सो यू शुड कंसीडर फॉर्मूला नंबर 26, दैट इज दिस वन। तो अगर इस तरह की इंटीग्रेशन मौजूद है तो हम इस फॉर्म पर उसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हमें u की ज़रूरत पड़ेगी, a की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और इसी तरह से अगर हमें du पे जा रहे होंगे तो हमें
डी यू की ज़रूरत पड़ रही होगी, 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले बेस्ड ऑन द क्वेश्चन देखा कि ये u है, ये हमारा a है, ठीक है। तो u की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर, a बराबर है 3 के, तो जब मैं u के लिए du निकालूंगा तो बराबर हो जाएगा 2x के। वेरी सिंपल, वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो x की वैल्यूज है, अगर आप x को सेपरेट देखें तो du/2x हो जाएगा, ठीक है। x तो यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन x2 का यानी x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 2x dx, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद दिस विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन के रूल्स मुझे रिकॉल करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि पावर रूल किस तरह से अप्लाई किया जाता है, x पर जो वैल्यूज मौजूद है वो किस तरह से अप्लाई होंगी, एंड दैट्स जस्ट अ बिहाफ ऑफ द फॉर्मूला अंडरस्टैंडिंग, इंटीग्रेट एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। दैट्स द एग्जांपल नंबर 3, x/1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस x स्क्वायर dx। तो of the form of the involving exponential u, consider the formula number 84। तो इसमें exponential u मौजूद है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला 84 का इस्तेमाल करेंगे, that is this one, u minus ln 1 plus exponential u plus c। तो हमें किस चीज़ों की ज़रूरत है, हमें u की ज़रूरत है। जब मैं u की ज़रूरत है तो du की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। u बराबर है यहाँ पर x माइनस एक्स स्क्वायर के, कैसे, देखो ये रहा u, ठीक है। तो इस u पे यहाँ पर क्या मौजूद है, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जब मैं du निकालूंगा तो ये माइनस 2x के बराबर आ जाएगा। वैल्यूज पुट की, -1/2 माइनस 2x, 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर, डेनोमिनेटर से ऊपर वैल्यूज जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, इंटीग्रेट किया एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ओपन अंडरस्टैंड। तो इंटीग्रेशन बाय टेबल्स का क्या मतलब है, हमें स्पेसिफिकली जो चीज़ें मेमोराइज करनी है वो इसका फॉर्मूला है। अगर हमें फॉर्मूलाज मेमोराइज रहेंगे सो वी कैन ईजिली इंटीग्रेट this critical kind of the questions by using this table format. The next techniques of the integration is called a reduction formula. What does it mean? The title says the reduction, which mean we are going to reduce the integration problem. What does it mean? Several of the integral in the integration table have the form integration function f of x is equal to g of x plus integration of h of x dx. Such integration formulas called a reduction formula. So what does it mean? It's mean that कि जो originally हमारे पास फंक्शन मौजूद है इसको हम ब्रेक कर रहे हैं या रिड्यूस कर रहे हैं एक g ऑफ फंक्शन पे, g ऑफ x पे, और जो नेक्स्ट पार्ट है h ऑफ x उसे हम इंटीग्रेट कर रहे होंगे। कैसे, देखो हमारे पास क्वेश्चन है x³ sin x dx, ठीक है। तो हमें क्या करना है, gx निकालना है और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा h ऑफ x उसे इंटीग्रेट करना है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो फॉर्मूला नंबर 52, 54 एंड 55 ये वो 3 फॉर्मूलाज हैं जो हम रिडक्शन फॉर्म में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे। ओके, लेट अंडरस्टैंड। सबसे पहले अगर आप फॉर्मूला नंबर 52 देखो तो u sin u है, तो पहला पार्ट हो गया sin u, और उसके बाद sin u को हमने इंटीग्रेट किया, u वैसी रहा, और sin u को इंटीग्रेट किया तो ये हो गया cos, यानी u cos u एंड c। फिर इसी तरह u2n sin u है, तो फॉर्मूला 54 बाय पार्ट्स के फॉर्म पे यहाँ पर इंटीग्रेट हुआ and that integration will be the final result. Same for the cos u, जहाँ पे sin है वहाँ पे cos u आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये फॉर्म है, ठीक है, sin के साथ है। तो हमने सबसे पहले क्या करना होगा, -x³ वैसे ही रहा, sin का हो गया cos, ठीक है। उसके बाद जब मैं इसे यानी x स्क्वायर को इंटीग्रेट कर रहा हूँ cos u के लिए, तो 3 कॉन्स्टेंट का बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट करना होगा मुझे, इसकी बात हो रही है भाई n पहले आ गया और n में से एक सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये हो गया x स्क्वायर cos x dx, ठीक है। ये वैल्यूज वैसे ही रही। अब इसे मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ बाय पार्ट के जरिए से, एक्स स्क्वायर और cos x। अगर आप बगौर देखो एक्स स्क्वायर cos x, तो ये दोबारा से यही चीज़ बन गई, यही फॉर्म बन गया, लेकिन अब ये फॉर्म जो है वो cos के फॉर्म पर है, ठीक है। लिहाजा यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई की एंड दैट विल बी द फाइनल योर आंसर। ओके, तो आप एक चीज़ यहाँ पर गौर कर रहे हो कि रिडक्शन फॉर्म, या फिर जो अभी हमने प्रीवियसली इसी सेशन पे देखा जो इंटीग्रेशन बाय टेबल्स था, उसमें हमें टेक्निकली काफ़ी फार्मूलाज को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है, और हम जानते हैं कि हमारा फाइनली फोकस यही होता है कि इंटीग्रेशंस के जो क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, जो भी उसके स्पेसिफाइड सोल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं, उन टेक्निक्स को इस्तेमाल करके उसे हमें रिजॉल्व करना है, उसे सॉल्व करना है। उनमें से एक रिडक्शन फार्मूला था जो अभी हमने यहाँ पर फुलफिल होता हुआ देखा। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस रिडक्शन फार्मूला, √3 - 5x डिवाइड बाय 2x, ठीक है। अब यहाँ पर
हम सेम फॉर्मूले को इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं 17 जो अभी हमने फर्स्ट एग्जाम्पल या सेकंड एग्जाम्पल में देखा था, ठीक है, और साथ ही साथ हम फॉर्मूला नंबर 19 को इस्तेमाल होता हुआ देख रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूलाज को एक्सपेंड करके दिखाया जा रहा है। इन दोनों फॉर्मूलाज को अगर आप देखें तो ए, बी, यू एंड डी यू, इनकी हमें जरूरत पड़ रही है। तो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन यहाँ पर आप देखें तो ये रहा ए, ये रहा बी, ठीक है। तो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -5 और u की वैल्यूज जो है वो x है, इसी के साथ है। तो जब u x है तो du हो जाएगा dx के बराबर, ठीक है। तो du का dx लिखा जा सकता है इस स्टेप पे, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला 19 इस्तेमाल करना है दिस वन, और इस फॉर्म पर मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया। अगर आप 19 को बगौर देखें तो जो सब्स्टिट्यूशंस थी वैल्यूज की वैसे ही सब्स्टिट्यूट किया गया। ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट था, इंटीग्रेट किया एंड दैट विल बी देयर फर्स्ट स्टेप ऑफ द आंसर। अब इस फर्स्ट स्टेप वाले स्टेप को अगर आप बगौर देखो तो ये फॉलो कर रहा है अब फॉर्मूला नंबर 17 के फॉर्मेट को। अब 17 के फॉर्मेट पे मुझे ए, बी, यू की ज़रूरत है और फिर डी यू की ज़रूरत है। तो अब हमने यहाँ से वैल्यूज़ को निकाल लिया। ए की वैल्यू 3 हो गई इसके मुताबिक, बी की वैल्यू -5 हो गई और यू एक्स के बराबर है, ये आ गया। तो डी यू बराबर हो जाएगा डी एक्स के। तमाम वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, सब्स्टिट्यूट करने के बाद दिस विल बी योर फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ योर सोल्यूशन। सो दैट इज ऑल अबाउट दी रिडक्शन फॉर्म टेक्निक्स, जिसमें हम उन्हीं इंटीग्रेशन बाय टेबल्स के फॉर्मूलाज को इस्तेमाल होता हुआ देख रहे हैं कि हम अपने ओरिजिनल फंक्शन को जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स फॉर्म पे कन्वर्ट करते हैं और रिड्यूस करके उसे इंटीग्रेट करके सॉल्व करते हैं, एज वी हैव सीन। एंड द फाइनल पार्ट ऑफ दिस सेशन इज द रैशनल फंक्शंस ऑफ द साइंस एंड कोसाइन। साइन एंड कॉस फंक्शंस को भी हम इंटीग्रेशन बाय टेबल्स के जरिए से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है sin 2x डिवाइड 2 प्लस cos x। तो सब्स्टिट्यूशन 2 sin cos x फॉर sin 2x एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया कि sin 2x, ठीक है, sin 2x की जगह पर 2 sin cos x लिखा। तो 2 हमने सेपरेटली कर लिया, sin x 2x cos x वैसे ही रहा, जबकि डेनोमिनेटर में 2 cos x जो है वो वैसे ही। ये एक फॉर्म आ गया हमारे पास सब्स्टिट्यूशंस के जरिए से, ठीक है। अब हम फॉर्मूला नंबर 3 देखते हैं अपेंडिक्स बी के मुताबिक, जो कि इस फॉर्म का है। तो इस फॉर्म में हमें अपने क्वेश्चंस को कन्वर्ट करने के लिए अपेंडिक्स बी यहाँ पर दोबारा मेंशन किया गया है। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़रूरत है ए, बी और यू की। अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज़ ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 1 है और यू जो है हमारा cos x है। तो डी यू बराबर हो जाएगा माइनस साइन x के। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इंटीग्रेट किया एंड दैट विल बी योर सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द फॉर्मूला एंड दैट विल बी योर सोल्यूशन ऑफ दिस वन। तो इस तरह से हमने इस सेशंस पे देखा कि इंटीग्रेशन बाय टेबल और डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ द इंटीग्रेशन क्या है, जिसके ज़रिए से कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा होता है जो नॉर्मली बेसिक रूल के ज़रिए से सॉल्वेबल नहीं होते। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम 8.7 डिस्कस कर रहे होंगे एंड 8.8 दैट विल बी द फाइनल पार्ट ऑफ द सेशन ऑफ दिस चैप्टर। तो इसी तरह से जुड़े रहें, नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं। सी यू देयर।